समय सीधा नहीं होता, समय एक चक्र है। सृष्टि होती है, सृष्टि का पलित होता है और फिर विनाश होता है और विनाश के बाद होता है पूर्ण जन्म। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में पूरी 3 चीजें काम करती रहती है। पहली, रचना, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, उस रचना का पालन जो कि विष्णु जी करते हैं, और फिर संहार जो कि खुद महादेव शिव करते हैं। जब अधर्म बढ़ता है और जब मानव अपने ही लोभ और अहंकार में डूब जाता है, तब प्रलय आवश्यक हो जाता है। प्रलय सिर्फ विनाश नहीं होता, प्रलय पूर्ण आरंभ होता है। इस युग में जन्म हुआ एक असुर का, जिसका नाम था हयग्रीवा। उसका रूप बड़ा ही असामान्य सा था। घोड़े का मुख, तेज बुद्धि, लेकिन भय से भरा हुआ मन। लेकिन उसके दिमाग में क्या चलता रहता था? उसके मन में केवल ये चलता था कि मानव ज्ञान पाकर उसकी सीमाओं को तोड़ देगा। वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सिर्फ ग्रंथ नहीं थे, ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था। और एक रात जब ब्रह्मा जी निंद्रा में थे, हयग्रीवा ने चारों वेद चुरा लिए और उन्हें जाके समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया गया। और उस पल सिर्फ ग्रंथ नहीं चुराए गए थे, मानवता का भविष्य चुरा लिया गया था। इस दौरान स्वयं महादेव जी ने निर्णय लिया कि इस धरती को शुद्ध करना होगा जल के माध्यम से। जल प्रलय आने वाला था, लेकिन एक समस्या थी कि यदि सचमुच में प्रलय आ जाता, समुद्र में हाहाकार हो जाता और वेदास तो गुम हो जाते और फिर नई सृष्टि अंधकार से शुरू होती, तब विष्णु जी ने संकल्प लिया। विष्णु जी ने देखा कि समुद्र ही समस्या का केंद्र है, इसलिए समाधान भी समुद्र से ही आएगा। उन्होंने धारण किया एक मछली का रूप, जिसे हम सब कहते हैं मत्स्यारूप, दशावतार का प्रथम अवतार। क्या ये केवल कहानी है या एक संकेत कि जीवन का आरंभ भी जल से हुआ था? लेकिन क्या ये सब कुछ एक कहानी है या फिर एक सच्चाई कि हमारे जीवन का आरंभ भी जल से हुआ था? एक तपस्वी राजा थे जिनका नाम था मनु। एक दिन जब वे जल अर्पण कर रहे थे, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आई। उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे बचाइए। मनु ने उसे जल कुंड में रखा, लेकिन वो मछली बढ़ने लगी। कुंड छोटा पड़ गया, तालाब छोटा पड़ गया, नदी भी छोटी पड़ गई और अंत में समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब मछली ने अपना दिव्य रूप दिखाया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु जी ने कहा, 7 दिन बाद प्रलय आएगा, एक विशाल नौका बनाओ, सप्तऋषि, प्राणी, बीज और ज्ञान का साथ लेना। ये जीवन बचाने की योजना नहीं थी, ये सभ्यता बचाने का संकल्प था। 7वें दिन आकाश टूट पड़ा, मेघ फट पड़े, धरती जल में डूब गई। मनु की नौका लहरों में डोल रही थी। तब समुद्र से प्रकट हुए मत्स्य एक विशाल रूप में, मस्तक पर एक सिंह, वासुकी को रज्जु बनाकर नौका बांधी गई थी और मत्स्य ने नौका को प्रलय के बीच सुरक्षित रखा। समुद्र की गहराइयों में मत्स्य अवतार ने हयग्रीवा को ललकारा। यह संघर्ष था ज्ञान और अज्ञान का। अंत में भगवान विष्णु ही विजय हुए, वेद वापस प्राप्त हुए और ज्ञान पुनः स्थापित हुआ। प्रलय समाप्त हुआ, नौका हिमावन पर्वत पर पहुंची, धरती दोबारा प्रकट हुई। विष्णु जी ने मनु को नए युग का नियम दिए। इस प्रकार एक नई सभ्यता का आरंभ हुआ। ये कहानी सिर्फ प्रलय की नहीं थी, ये थे दर्शन। जल जो हमें बताता है मोह और ब्रह्म, नौका जो हमें बताता है चेतना, और मत्स्य जो हमें बताता है हमारा जागृत ज्ञान। और जब ज्ञान बढ़ता है तब वो सारी इन सीमाओं को तोड़ देता है। हर युग में प्रलय आता है, लेकिन प्रश्न वही रहता है कि ज्ञान को कौन बचाएगा। जब संसार डूबता है सबसे पहले ज्ञान डूबता है, लेकिन जब ज्ञान बच जाए तो मानवता फिर से जन्म लेती है। अगर आपको ये वीडियो देखने से जरा सी भी सीख मिलती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल धर्मा विद कार्तिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।